क्या आप लोग कभी किसी ट्रिप पर गए हैं, जैसे कि ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल और योर कॉलेज? क्या आपने कभी उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पार्ट लिया है? हैव यू एवर ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप? तो अगर आपने लिया है तो आपको पता होगा कि एक चीज़ उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर सब चीज़ें बाकी बेस्ड होती हैं, वो होती है काउंट। काउंट मतलब क्या? हमें एक नंबर चाहिए होता है कि कितने लोग जा रहे हैं, उसके हिसाब से कितनी कैपेसिटी वाली बस हमें करवानी होगी अवेल, या कितनी सीट्स एक ट्रेन में बुक करवानी होंगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से कितनी सीट्स चाहिए, उसके हिसाब से हमें कितने रूम्स चाहिए होंगे इन द होटल जिसमें हम जाएंगे, उसके हिसाब से कितनी प्लेट्स खाना चाहिए होगा, एंड कितना हमें एरिया चाहिए होगा पूल में टू बी यूज्ड फॉर द स्विमिंग, उसके हिसाब से कितनी जीप्स अरेंज करवानी होंगी टू गो टू द सफारी। तो ये सब चीज़ें, तो अगर हमें उस ग्रुप का एग्जैक्ट नंबर पता होगा, हमें उसका काउंट पता होगा, तभी हम इन बाकी सारी चीज़ों पर अपना अरिथमेटिक लगा सकते हैं और उस ट्रिप की उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, ये काउंट की ज़रूरत कभी कभी हमारी लाइफ में होती है ताकि हम उन ऑब्जेक्ट से अच्छे से डील कर पाएँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। इन अदर केसेस जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उसे किचन में अरेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अलमीरा की इतनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप इतने ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें अपने काउंट की एवरेज नंबर कितना है उतना पता होना ज़रूरी होता है। तो ये सिर्फ रियल लाइफ में होता है ज़रूरी, पर रियल लाइफ से पहले जो भी हम ग्रुपिंग सीख रहे हैं वो हम ग्रुप थ्योरी में सीख रहे हैं, तो ये थियोरेटिकल ग्रुप्स में भी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसको हमने ग्रुप कहा था जब वो कुछ 4 एग्जाम सेटिस्फाई करता है, तो इसमें भी क्या काउंट है, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है बाकी की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने के लिए। तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं उसको जानने के लिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। So this is what our today's video is about, order of a group। अब सिर्फ ग्रुप का ही ऑर्डर हो ज़रूरी है? ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या उनका भी कोई ऑर्डर हो सकता है? तो आप वापस अपने एग्जाम्पल पे जाएं। हम ट्रिप ऑर्गेनाइज करा रहे थे और ट्रिप पे हम कुछ बच्चे लेके जा रहे हैं। तो एक तो सपोज़ हम यहाँ पे खाने की प्लेट वाले प्रॉपर्टी पर हैं, तो हमें देखना है कितनी खाने की प्लेट्स यूटिलाइज होंगी। अब खाने की प्लेट यानी कि खाने की कैपेसिटी से भी रिलेट करती है। एक तो है कि कितनी प्लेट्स लगेंगी पर हेड, दूसरी चीज़ एक पर्सन की कितनी कैपेसिटी है चपातीस खाने की, क्योंकि वो एक बफे है तो देयर इज़ नो लिमिट कि तुम जितना मर्जी ले सकते हो एक प्लेट के ऊपर। तो एक कैपेसिटी कितनी है वहाँ के लोगों की, वो भी तो डिपेंड करता है, यानी कि एक पर्सन से भी कितना कुछ रिलेट कर सकता है। फिर उसके बाद एक पर्सन कितने बकेट्स ऑफ वाटर यूज़ करता है, उतना ही वाटर उनके बेथिंग के टाइम पे टैंक में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सब भी मैटर करता है। वो अलग बात है, अब ये सब चीज़ें पूछोगे नहीं, हम अंदाजे से करते हैं, पर एक एक पर्सन की इतनी इतनी कैपेसिटी का भी हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो एक पर्सन की भी कैपेसिटी का हमें अंदाज़ा लगाना पड़ सकता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो आज के लिए ये दो टर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर फॉर ए ग्रुप एंड ऑर्डर फॉर एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, और इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। Let's move to the definition, एक formal सी theoretical definition. So let's define it formally. Order of a group is the number of elements in a group is called order of the group. ठीक है, let G be a group with respect to ऑपरेशन स्टार, देन इसका ऑपरेशन, इसका ऑर्डर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस साइन, जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए पहले यूज़ करते थे उसी को हम यहाँ पे अब ऑर्डर के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो आपको इस साइन से फेमिलियर खुद को कराना होगा थोड़े टाइम तक। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, दी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप G star is defined as the smallest positive integer such that
Gn is identity, and if no such integer n exists, integer n such that Gn is identity, if no such integer exists, we say the order of the element is infinite. ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ये है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में हमने एक चीज़ यूज़ करी, जी n टाइम्स इज आइडेंटिटी, ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो n टाइम्स का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की थी जब हम ग्रुप की बात कर रहे थे, उसके एग्जाम्पल्स करे थे, पर मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगी क्योंकि इसे जितनी बार दोहरा जाए कम है जब तक ये आपके दिमाग में बस ना जाए। तो जी n टाइम्स मीन्स जी पे हम स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं n टाइम्स। कितनी बारी, n बारी हम इसे स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि g इंटू जी इंटू जी, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ ये जो डॉट है ना, ये भी कोई ऑपरेशन है, यही स्टार ऑपरेशन है n टाइम्स, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और ये नॉर्मल ये एडिशन भी हो सकती है, ये कोई भी ऑपरेशन है n टाइम्स, इसको आप मल्टीप्लिकेशन मत समझना, ठीक है। तो एक एलिमेंट का ऑर्डर मतलब एक एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेशन से ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, उसी को हम उस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। और एक ग्रुप का ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं उसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल, जैसे कि कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि उसके बाद आपको इसके बेस, इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ करके जब आप बाकी के कंसेप्ट्स पढ़ो उसमें आपको आसानी हो। ये कुछ भी नहीं है, बेसिक डेफिनेशंस है, ये जितनी सही तरीके से आपको समझ में आएंगी उतनी ही आगे का आपका कंसेप्ट ग्रुप थ्योरी में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्लियर रहेगा। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमारा Z मॉडुलो n वाला ग्रुप है, दैट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। ये कैसा ग्रुप है, एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्लासेस होते हैं, जो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसको भी Z मॉडुलो n फेमिलियर नहीं है वो अच्छे से इसको समझ कर आए उस वीडियो में जाकर, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, इसके ऊपर पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेस्ड है। हर एग्जाम्पल में हम इसे ज़रूर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये कैसा एक फाइनाइट ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स बेसिकली क्लासेस होती हैं, जो कि इस तरीके से है। इसके एलिमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्टली 0 1 2 एंड सो ऑन लिख देंगे इंस्टेड ऑफ डिनोटिंग इट एज एन इक्विवेलेंस क्लास अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो Zn में ये नंबर्स आते हैं, ये क्लासेस है पर मैं इसको नंबर बोलूँगी, बार बार आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा क्योंकि आप एक बार समझ चुके हो ये क्लासेस है। अब हम इसे ईज के लिए नंबर्स ही बोलेंगे, ठीक। तो सपोज हम Z4 की बात करें तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 एंड दैट्स इट। कहाँ तक जाते हैं, n-1 तक। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 4-1 यानी कि 3 तक। Z4 में कितने एलिमेंट्स आ गए, 4। कितने एलिमेंट्स एक ग्रुप में हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। यानी कि Z4 का ऑर्डर कितना हो गया, 4। किसी किसी बुक में आपको ये नोटेशन भी मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ Z4। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर ये नोटेशन हम एक एलिमेंट के लिए, ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, पर हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप इसको प्रेफर करें, ठीक है। तो ये ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। इन जनरल किसी भी Zn का ऑर्डर कितना होता है, n, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0 से लेके n-1 तक। काउंट करोगे तो कितने आएंगे, n आएंगे, ठीक है। तो ये था नॉर्मल एग्जाम्पल Zn का, जो कि एक फाइनाइट ग्रुप है जो हम पहले से जानते हैं। इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो में चर्चा करी है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल पे जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस Zn को हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ग्रुप के फॉर्म में। अब क्वेश्चन ग्रुप क्या है वो हम काफ़ी आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक पूरा चैप्टर है, पर ऐसा डिनोट कर सकते हैं। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, क्योंकि बाई चांस आप कोई असाइनमेंट करो या कोई क्वेश्चन करो तो आपको उसमें अगर ऐसे डिनोशन मिले तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब वही है, ये बेसिकली क्वेश्चन ग्रुप है जो इसके जैसा है एकदम, इसलिए हम इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, बराबर बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटीजर्स का।
जो पूरा ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है इसको हम कैसे लिखते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- n एंड सो ऑन चलता जाएगा। आप शायद इसको ऐसे भी जानते होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, दोनों चीज़ें एक ही बात है। इसको बेशक ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब हमें पता है कि ये सेट कैसा है, इसमें एलिमेंट्स क्या आप गिन के बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं। हमें पता है इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहे, तभी हमें इस डॉट 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 यानी कि ट्रिपल डॉट का यूज़ करना पड़ रहा है। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी बेसिकली कितनी है, इनफाइनाइट है। और रियल एनालिसिस से हमें पता है कि वो कितनी है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। अब काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सब आपको नहीं पता तो आपको रियल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में जाके अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए हम एक बढ़िया सा नंबर यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं LF नॉट। तो इसकी बेसिकली कार्डिनैलिटी कितनी है, इनफाइनाइट है, विच इज़ डिनोटेड बाय अ ट्रांसफाइनाइट नंबर। एक ये यूजुअल नंबर नहीं है, ट्रांसफाइनाइट नंबर है। बियॉन्ड फाइनाइट जब हम कुछ डिफाइन करते हैं तो इन्फिनिटीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई इन्फिनिटी इतनी हो और कोई इन्फिनिटी बड़ी हो, इन्फिनिटी में भी फ़र्क हो सकता है। सारे इन्फिनाइट एलिमेंट्स बराबर नहीं होते। तो ये आपको रियल एनालिसिस में बहुत से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वाली कंसेप्ट को रेफर करें। एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय LF नॉट, प्रोनाउंस्ड एज LF नॉट। ओके, तो ये कैसा है, इन्फिनाइट कार्डिनैलिटी का ग्रुप है। तो किसी की कार्डिनैलिटी इन्फिनाइट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनाइट ही हो हमेशा। और आप कोई भी अपने हिसाब से इसी तरीके से एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक और हमने बहुत ही बढ़िया ग्रुप पढ़ा था, वो था डायहेड्रल ग्रुप, DN या D2N कह लो, जो मर्जी। तो जब हमने डायहेड्रल ग्रुप की बात की थी तो वो हमने क्या कहा था, वो है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑन एन N गन। इनकी कोई अगर हम N पॉलीगन लें, N साइड्स वाला पॉलीगन लें, मान लो कि n = 4, हमने एक स्क्वायर लिया है, रेगुलर पॉलीगन, इसकी हम कितनी सिमेट्रीज बना सकते हैं उसको हमने DN से डिनोट किया था। और DN को भी हम पता है कि कार्डिनैलिटी कितनी होती है हमें। कार्डिनैलिटी मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक DN में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2n। यहाँ पे D4 अगर हम बनाएं, यानी कि वो डायहेड्रल ग्रुप जो कि एक 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन की सिमेट्रीज बताता है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 8। कौन कौन से हैं मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, इसके ऊपर भी हमने सेपरेटली एक बढ़िया से वीडियो में अच्छे से समझा था। तो इसके में एलिमेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो कि R रिप्रेजेंट्स रोटेशन, R², R³ R4 = आइडेंटिटी। चौथी बार अगर हम इसको दोबारा घुमाएंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ जाने वाला है। इसके अलावा कुछ सिमेट्रीज भी होती हैं जिसको हम S से डिनोट करते हैं, S, RS, R² एंड R³S। तो ये 8 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। रोटेशन और सिमेट्री क्या होता है वो आप अलग से उस वाली वीडियो में रेफर करें, आपको नहीं याद है तो ये 8 एलिमेंट्स है इसमें। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ग्रुप है, ZN की तरह DN भी आपको हमेशा याद रखना है। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8। जनरली किसी भी DN में 2n एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम DN का मतलब है कि n साइड्स वाले पॉलीगन की सिमेट्री, कुछ बुक्स में आपको इसे D2n कह के भी डिनोट कर सकते हैं। उसका मतलब होता है कि उसकी कार्डिनैलिटी ही 2n है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम DN वाली नोटेशन से चलेंगे, हम एक नोटेशन पे फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसे होता है उस बात पे मूव करते हैं और इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मैं रोटेशन को 4 बार लगा दूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो R4 इज़ आइडेंटिटी, यानी कि R का सिर्फ रोटेशंस वाला पार्ट अगर हम देखें तो जो R है, जिसका मतलब बेसिकली यहाँ पे रोटेशन बाय 90 डिग्री होता है, इसका ऑर्डर कितना है, 4, क्योंकि R को 4 करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है और इसकी कोई भी छोटी पावर पर आइडेंटिटी नहीं आ रहा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर जिसको हम जितने टाइम ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाए। अब अगर R4 आइडेंटिटी आ रहा है तो R को मैं अगर 8 टाइम्स करूँगी तो भी आइडेंटिटी आएगा, पर 8 इसका ऑर्डर नहीं है। स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर जितने टाइम्स हम उस एलिमेंट को ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाए। R90। अब आप इसको रोटेट करना शुरू करो। अगर आप स्क्वायर को यहाँ पे मान लो ये सेंटर है, अब रोटेट करोगे 90 डिग्री से तो क्या होएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, ये B, ये C, ये D।
यानी कि R90 अप्लाई किया एक बार, अब R दोबारा अप्लाई करो तो क्या होगा, A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे, D यहाँ पे। ठीक है, एक और बार अप्लाई करो, यानी कि तीसरी बार R90 अप्लाई करो, A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे, और एक और बार अप्लाई करोगे तो A अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाएगा। यानी कि चौथी बार करने पे हमें जो पहला एलिमेंट था वही मिल गया, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये तो R का ऑर्डर है जो हमने डिफ़ाइन कर लिया। S का ऑर्डर कितना है? S मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये हमारे पास स्क्वायर है, अगर हम इसको इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करें तो जो नया हमारे पास बनने वाली है फिगर वो एक्चुअली इसको ओवरलैप कर लेगी, तभी हम इसे सिमेट्रीज का ग्रुप कहते हैं। पर वो उसमें जो नेमिंग होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या होगा इसकी सिमेट्री? हमने कितनी बार लगाया अभी रिफ्लेक्शन को? एक बार। अगर हम इसके ऊपर दोबारा रिफ्लेक्शन लगाएं तो आप देखोगे कि वापस ये आ जाएगा, यानी कि एस को करने पे जहाँ से हम चले थे वहीं पर वापस आ गए। यानी कि दो ऑर्डर है इस एलिमेंट का, क्योंकि इसको दो बार लगाने पे क्या आ जाता है? आइडेंटिटी। ये फर्स्ट फिगर को हम R0 यानी कि आइडेंटिटी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो S का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ S इज 2, क्योंकि इसको दो बार अप्लाई करके आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो ये तो था, हमने जब ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज की बात करी। अब हम चलते हैं किसी और एग्जाम्पल पे, जैसे कि हमारा Z मॉडुलो n था, उसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं देखते हैं। अब कंसिडर करो Z3, फिर सेम प्रैक्टिस हम Z4 के लिए करने वाले हैं और Z5 और Z6 के लिए आप खुद करके देखोगे एज अ होमवर्क। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने वाले हैं। इनफैक्ट Z5 और 6 क्यों, कुछ अच्छा लेवल लो, ये ठीक है। ठीक है, और हम इसके बाद Z5 की करेंगे। अब Z4 करते हैं। Z4 हमने लिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4 है। अब हम इसके एलिमेंट्स को ऑर्डर निकालना चाहते हैं। मान लो कि हमें निकालना है कि 0 का ऑर्डर कितना है, या फिर 1 का ऑर्डर, या फिर 2 का ऑर्डर, या 3 का ऑर्डर। तो हम कैसे निकालेंगे? ऑर्डर मतलब क्या है कि इस एलिमेंट को मैं कितनी बार कौन से ऑपरेशन से ऑपरेट करूं? एडिशन मॉडुलो 4 से, कि हमारे पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब सबसे पहले तो बताओ कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है? एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो चाहे एडिशन विद मॉडुलो 4 हो, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास 0 ही रहेगा। तो अब हमें बताना है कि 0 को सपोज हमें ऑर्डर निकालना है, तो हमें बताना है कि 0 में कितनी बार एडिशन मॉडुलो 4 यानी कि ऐड करें मॉडुलो 4 पर तो वापस 0 आ जाए। अब 0 तो खुद ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसको तो एक ही बार अगर हम 0 में ऐड कर देंगे तो वापस वही आ जाएगा। यानी कि इसका ऑर्डर कितना है? 1। एक बार ऐड करने से ही वापस 0 आ रहा है। तो वैसे भी आपको हमेशा याद रखना है, ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एनी ग्रुप इज ऑलवेज 1। ये ऑब्वियस है, पर कोई बात नहीं, शुरुआत में हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 1 का ऑर्डर निकालते हैं। 1 में 1 को ऐड करते जाओ। 1 में 1 को हमने एक बार ऐड करा तो क्या आ रहा है? 2 आ गया। अब 2 पे मॉडुलो 4 लगाओ। मॉडुलो 4 यानी कि 2 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब 2 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 2 0 ज़ा 0 और रिमाइंडर वापस कितना आ गया? 2 ही बच गया। तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 0 आए तो बात बनी। 1 + 1 करके 2 ही वापस आ रहा है, तो हमने इसमें एक बार 1 और ऐड कर दिया। अगर ऐसे डिवाइड करें तो 4 0 ज़ा 0, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच गया? 3। यानी कि एडिशन मॉडुलो 4 अगर हम लगाएं 3 पर तो क्या आने वाला है? वापस 3 रिमाइंडर बचने वाला है। तो हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 0। तो नहीं बनी बात। अब हमारे पास कितना बन गया? 4। ये एडिशन मॉडुलो 4 लगा रहे हम सारे। तो अगर अब हम 4 पे एडिशन मॉडुलो लगाएं तो 4 को हमने कितनी बार ऐड कर दिया? 4 बार। अब 4 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितने आने वाला है? 0। एडिशन मॉडुलो 4 का मतलब क्या होता है कि ऐड करो। अगर मैं A और B पे एडिशन मॉडुलो 4 लगा दी तो उसका मतलब क्या होता है? ऐड A एंड B एंड देन फाइंड रिमाइंडर विथ 4। रिमाइंडर व्हेन A + B इज डिवाइडेड बाय 4।
तो यही हमें निकालना होता है। तो अगर हम 2 को डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर आने वाला है 2, 3 को करें 3, 1 को करें 1। वो हमें याद रखना है कि जब तक हम उसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते रहेंगे जब यहाँ पे a + b छोटा है 4 से, तो हमेशा रिमाइंडर वही नंबर आने वाला है। पर जैसे ही वो नंबर बड़ा होगा या बराबर होगा, अगर बराबर तो रिमाइंडर 0 जो कि हमें चाहिए आइडेंटिटी बनाने के लिए, और बड़ा होगा तो रिमाइंडर फिर वैसे वैसे चेंज करता जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 5 पे आप लगाओ एडिशन मॉडुलो 4, यानी कि 4 + 1 करने से 5 आ रहा है, तो इसका एडिशन मॉडुलो 4 का आंसर क्या होगा, यानी कि 5 को आप डिवाइड करो 4 से, बताओ कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो इस पर क्या होएगा, 4 एडिशन मॉडुलो 4 1 पे जब हम लगाएं तो 1 वापस आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम 2 पे लगाएं, या फिर हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं या 1 कर लेते हैं। 6 + 1, अब देखो क्या है 7। अब इसका हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो यही हम यहाँ पे करके देख रहे हैं कि किस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 1 को अगर हम 4 बार करें तो 4 आ रहा है, और 4 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4, क्योंकि 1 को 4 बार ऑपरेट करने से हमारे पास क्या आता है, 0। अब यहाँ पे 1⁴ का मतलब क्या है, 1 को 4 बार ऐड करने से। ठीक है, अब ऐसे 2 को देखो, 2 को कितनी बार आप उसके अंदर ऐड करते जाए कि 0 आ जाए। 2 में एक बार 2 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 4, और 4 का 4 से रिमाइंडर कितना होता है, 0, यानी कि 2 को एक ही बार ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है। 2 का ऑर्डर कितना हो गया, 2, बिकॉज 2 को एक बार ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब 3 को देखो, 3 में हम 3 कितनी बार ऐड करें कि वो 4 का मल्टीपल बन जाए, तभी रिमाइंडर 0 आएगा। और 12 क्या देगा, एडिशन मॉडुलो 4 के साथ रिमाइंडर 0। ठीक है, यानी कि 3 को 4 बार ऐड करें तभी हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0। 2 को 2 बार किया 2 + 2 तो रिमाइंडर 0, 1 को 4 बार करा तो रिमाइंडर 0, 0 को तो एक बार करा तभी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर्स। इस तरीके से हमने निकाला है। एक बार आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप वापस पीछे करो, वीडियो को दोबारा देखो, एक बार खुद से लिख के देखो, समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब एक बार हम इसी चीज़ को रिपीट करते हैं Z5 के लिए। Z5 का क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इसमें 0 होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब Z5 में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, यानी कि Z5 का ऑर्डर कितना है, 5। अब हमें इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है, तो निकालते हैं। हमें निकालना है 0 का ऑर्डर कितना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने बात कर लिए। हर एडिशन मॉडुलो n ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, यानी कि जो ई हम डिनोट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, वो यहाँ पे हमारा 0 है। तो हर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 1। यहाँ पे कहानी ख़त्म। अब देखो 1 का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ 0 इज़ 1। 1 का ऑर्डर मतलब 1 को 1 में कितनी बार ऐड करें कि वो 5 का मल्टीपल बन जाए, जिससे कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0। हमें क्या चाहिए, a प्लस एडिशन मॉडुलो b अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको इतनी बार ऐड करने पे 0 बन रहा है। जैसे a में एक बार ऐड करके 0 बन रहा है, तो ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया, 2। अगर a में 3 बार a ऐड करने पे 0 बन रहा है, तो ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया, 3। ऐसे ही करते जाना है। और ये कब पॉसिबल है, जब a जितनी मर्जी बार ऐड करके अगर 5 का मल्टीपल बन जाएगा तभी वो 0 दे पाएगा। तो 1 को कितनी बारी ऐड करें कि 5 का मल्टीपल बन जाए, 5 बारी, क्योंकि 1 पे अगर हम एडिशन मॉडुलो 5 बारी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आ गया। एंड 5 पे एडिशन मॉडुलो 5 अगर हम लगाएं तो क्या आने वाला है, 0। अब 2 का ऑर्डर देखते हैं। इसी तरीके से आप 2 का ऑर्डर निकालोगे तो 5 आ जाएगा, 3 का ऑर्डर भी 5 आएगा और 4 का ऑर्डर भी 5 आएगा। इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 5 आएगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या है, प्राइम। 5 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। और जब भी एक प्राइम नंबर होता है, अब प्राइम नंबर के कितने हमारे पास फैक्टर्स पॉसिबल हैं, या तो 1 हो सकता है इसका फैक्टर, या 5 खुद हो सकता है। यही तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है। तो एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके साथ ऐसी हरकत क्यों हो रही है।
एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 बाकी सबका 5 क्यों आ रहा है? तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखते हैं। वो प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर ए कोई ग्रुप जी का एलिमेंट है तो वो एलिमेंट हमेशा अपने ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा। समझ गए? यानी कि उसका फैक्टर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, ये हमेशा होल्ड करती है, इसे नोट कर लो। अब ये कैसा ग्रुप है? प्राइम ऑर्डर का। प्राइम के फैक्टर कितने हो सकते हैं? या तो 1 या तो 5। 1 ऑर्डर का हर ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो है आइडेंटिटी। अब बाकी जो 4 एलिमेंट बच गए उनका ऑर्डर क्या हो सकता है? कोई भी ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर। और ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 5। 1 हो नहीं सकता, तो सिर्फ 5 ही तो बच गया। यानी कि बाकी सारे एलिमेंट्स कितने ऑर्डर के होने वाले हैं? 5 ऑर्डर के होने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी से आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ना याद आ रही हो, वैसे आपको याद रखनी ही है, तो आप अलग से निकाल के भी देख सकते हो, बार बार एडिशन मॉडुलो अप्लाई करके। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर आपको Z11 पे और Z12 पे रिपीट करना है। 11 क्योंकि प्राइम आपको पता चल जाएगा कि इसके भी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 11 है एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। पर आप एक बार एक एक एलिमेंट पे मॉड्यूलो लगा के वेरीफाई ज़रूर करें, उससे आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रहेगी और आपको तसल्ली मिलेगी। अब हमने ये सब बहुत धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेसिक आपका जितना क्लियर होगा उसके बाद हम जितने क्विक शॉर्टकट्स या ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, वो आपको समझ में आएंगे। तो बेसिक्स में स्पीड स्लो है, पर आगे स्पीड ये नहीं रहने वाली है, तो आप अपनी स्पीड को बैकअप कर लें। ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट ओनली डिपेंड ऑन माई वीडियो। आपको मैंने काफ़ी बुक्स का नाम बताया, जैसे कि जोसेफ ए गैलियन, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पास्ट ईयर पेपर ज़रूर रेफ़र करें, उनको उठा लें, अलजेब्रा के क्वेश्चन छांटते जाएं और जो भी इनसे रिलेट करें उन्हें सॉल्व करते जाएं। आपको एडिशन मॉडलों पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ग्रुप पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको सब जगह मिल जाएंगे। उनके साथ साथ कई बुक्स आती हैं जो कि पास्ट 14 ईयर्स, पास्ट 12 ईयर्स का ये सेट क्लब करके बनाते हैं। उनके स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे जिनको आप शॉर्टकट या उसकी तरह रेफ़र कर सकते हैं, जो आपको बिना थ्योरी पढ़े समझ नहीं आने वाले हैं, पर क्योंकि आप थ्योरी अब अच्छे से कर रहे हैं तो आप उनको रेफ़र करते रहें साथ साथ में। उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपके बेसिक्स में हेल्प करी हूँ जो आपको शायद कहीं ना मिल रही हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी ही पड़ती हैं किसी के थ्रू, बाकी जो काम है वो आपका काम है। क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप मैसेज करो, मैं आपको PDF बना के शेयर कर दूँगी ज़रूर। आपको वीडियो में नीचे लिंक भी मिल जाएगा, पर करने ज़रूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और एक सब ग्रुप वाली बात हम आएंगे जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम इशिका, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू ओवर हेयर, और आपका सपोर्ट और जो भी आप इतने अच्छे से हमें स्ट्रेंथ कर रहे हो। मतलब ये वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है, पर वो आपको काम आ रही है और आप उसे देख रहे हो, तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। तो इसी तरीके से हमारा कोएग्जिस्टेंस चलता रहेगा। एंड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए। See you in the next video. Take care.